सभी मित्रों को नमस्कार। मैं उदयनाथ सिंह, केंद्रीय विद्यालय ईवीएस बाबूगढ़। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। योग में जब आप ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाने से पहले आपको ध्यान मुद्रा में बैठना पड़ता है। तो आज का जो आसन है वह ध्यान मुद्रा से संबंधित है, यानी ध्यान मुद्रा का ही एक आसन है। इस आसन का नाम है पद्मासन। आइए जानते हैं पद्मासन क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पद्मासन ध्यान मुद्रा का एक आसन है, यानी इस आसन में बैठकर ध्यान लगाते हैं। और पद्मासन जो है, पद्म मतलब होता है कमल का फूल, आसन मतलब आसन। तो कमल के फूल की अवस्था में बैठना ही आसन है। यानी इस आसन को जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी की पोजीशन कमल के फूल की तरह रहती है, इसलिए इस आसन का नाम है पद्मासन, और अंग्रेजी में इसे कहेंगे लोटस पोज। तो ये था आपका पद्मासन के बारे में। आइए अब जानते हैं कि पद्मासन करते कैसे हैं। दोस्तों, मैं आपको पद्मासन करने की बहुत ही सिंपल विधि बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आप एक बार यदि इसे सीख लेंगे तो फिर ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं पद्मासन करने की विधि क्या है। पद्मासन के लिए आप सबसे पहले अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाएं। दोनों पैरों को आगे की तरफ आपने फैला दिया। उसके बाद जो है आप अपने जो आपका दायां पैर है, दाएं पैर को उठाकर ले आएँ और इसकी जो हील है, दाएं पैर की जो हील है, जिसे एड़ी कहते हैं, एड़ी को आप ले आकर पेट के पास यहाँ सटाएंगे। पेट के निचले हिस्से के पास हटाएंगे। दाएं पैर को उठा के बाएं पैर के ऊपर रखेंगे और एड़ी को पेट के पास सटाएंगे। अब जो आपका ये बायां पैर है, यानी लेफ्ट लेग, अब इसको उठाएंगे। इसको उठाइए आराम से। इसको उठाकर इसके भी जो हिल है, हिल को लाकर जो है आपके दाएं तरफ की जो लोअर एब्डोमेन है, निचले जो है पेट का जो हिस्सा है, उसके पास सटाएंगे। ये आपने इसको सटाएंगे और दोनों हाथ जो है आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा। इस तरह से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। और जो दोनों ये थाई है आपका, ये जंघा आपका है, ये जंघा, ये दोनों जंघे जो है जमीन से सटा हुआ होना चाहिए। और ये आपका पूरा पोजीशन है। और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, निगाह जो है बिल्कुल सामने, और ज्ञान की मुद्रा में दोनों हाथ। और कोशिश आप ये करेंगे कि आपके जो दोनों हिल हैं वो आपके पेट के साथ सटे होने चाहिए और जो दोनों जंघे हैं वो ज़मीन से सटे होने चाहिए, तभी जो है पद्मासन अच्छे से लग पाएगा। तो ये देखिए, आप इसमें अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं। आंख को बंद करके ध्यान मुद्रा में आप आ सकते हैं। आप इस मुद्रा में बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। और जो आपकी श्वसन की जो पोजीशन होगी वह जो है नॉर्मल होगी। आप नॉर्मल ढंग से सांस अंदर लेंगे और सांस बाहर निकालेंगे। तो ये जो है बड़े ही शांत वातावरण में बैठकर और शांति से किया जाने वाला ये आसन है। तो ये था आपका पद्मासन कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पद्मासन करने के फायदे क्या हैं, यानी इस आसन करने के लाभ क्या हैं। पद्मासन करने का जो फ़ायदा है, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इस पद्मासन करने से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ये मजबूत होती है, क्योंकि इस आसन को करने से आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर दबाव पड़ता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और इसकी एक्सरसाइज होती है, इसलिए रीढ़ की हड्डी आपकी मजबूत होती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि पद्मासन जो है योग में जब ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाने की बहुत ही अच्छी आसन है पद्मासन। तीसरा फ़ायदा ये है कि इस आसन को करने से आपका चेहरा कमल के फूल की तरह खिल जाएगा। और चौथा फ़ायदा ये है कि इस आसन को करने से आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ेगा, यानी एकाग्रता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट फ़ायदा ये है
कि इस आसन को करने से आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो आपके मेरुदंड से होकर जो है लोअर रीजन में जाती है, तो टोटल जो है आपका नर्वस सिस्टम मजबूत होगा। यदि नर्वस सिस्टम में कोई खराबी है तो इस आसन को करने से नर्वस सिस्टम की बीमारी दूर हो जाती है। और नेक्स्ट फायदा ये है कि इस आसन को करने से आपकी पाचन संबंधी कोई बीमारी है, यानी इस आसन से जो है लोअर एब्डोमिनल के ऊपर भी जो है भार पड़ता है, एक्सरसाइज होती है, तो कब्ज की यदि समस्या है तो ये कब्ज की समस्या इस आसन से दूर हो जाएगी। तो ये था जो है पद्मासन करने की विधि, इसके फायदे। और आइए अब जानते हैं कि पद्मासन करने की सावधानियां क्या हैं, यानी पद्मासन करने से पहले या पद्मासन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है, जैसे मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि कोई भी आसन करने से पहले आपको सूक्ष्म योग क्रिया जो है जरूर करना चाहिए, यानी माइक्रो यौगिक एक्टिविटीज, माइक्रो यौगिक एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, तो जिससे कि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए, उसके बाद ही आपको कोई आसन करना है। तो पहली सावधानी ये है कि आप इस आसन को करने से पहले सूक्ष्म योग क्रिया जरूर करें। दूसरी सावधानी ये है कि यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप इस आसन को न करें। जब आप शुरू में करेंगे तो इस आसन को लगाने में आपको परेशानी होगी, आपके दोनों पैर जो है ऊपर नहीं आ पाएंगे, तो आप इसको ज़बरदस्ती न करें, यानी घुटनों में दर्द है तो इस आसन को न करें। तीसरी सावधानी यह है कि इस आसन को आप ज़बरदस्ती न करें, आराम से ही करें। यदि नहीं हो रहा है तो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे ये आसन आपको हो जाएगा। नेक्स्ट सावधानी आपको ये रखना है कि यदि आपके कमर में दर्द है पहले से, यदि आपके पहले से कमर में दर्द है तो आप इस आसन को न करें। कमर का दर्द ठीक हो जाए उसके बाद ही इस आसन को लगाएं। नेक्स्ट सावधानी यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति को साइटिका की बीमारी है, साइटिका में जो है एक नर्व होती है जो आपके मेरुदंड से निकलकर आपके पैरों से होते हुए आपके जो है लेग तक जाती है, तो वो यदि साइटिका नर्व में कोई प्रॉब्लम है तो उससे आपके पैरों में दर्द बढ़ जाता है, तो आप इस आसन को कतई न करें, वरना आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नेक्स्ट सावधानी ये है कि यदि किसी व्यक्ति के टखनों में दर्द हो, टखना मतलब ये यहाँ पे टखनों में दर्द हो, तो आप इस आसन को न करें, क्योंकि यहाँ पे इस आसन में जो है टखनों पर ही ज़्यादा दबाव पड़ता है। जब आप टखनों का दर्द ठीक हो जाए तो उसके बाद इस आसन को करें। तो ये था जो है टोटल आज का पद्मासन। मैंने आपको अभी तक बताया पद्मासन क्या होता है, पद्मासन करने की सही तरीका क्या है, पद्मासन करने के फायदे क्या हैं, और पद्मासन करते समय कंट्राडिक्शन क्या है, यानी सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को नमस्कार।